जय हिंद साथियों, नमस्कार। बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो बना रहा हूँ। वीडियो है कि एक सैनिक के लिए जितना जरूरी एक बंदूक होती है, बंदूक को एक सैनिक की अर्धांगिनी बोला जाता है, इसी प्रकार ये मोबाइल भी इतना जरूरी है सैनिक के लिए आज के समय में। क्यों? और मुझे ये भी अच्छे से पता है कि इस मोबाइल को आपसे छीना जाता है, आप बंद कराया जाता है, इसके लिए अलग अलग एसओपी बनाए जाते हैं, ऑर्डर पास किए जाते हैं कि एक सैनिक मोबाइल यूज न करे और कम से कम यूज करे और वो छुप के यूज करे। इसके पीछे एक बहुत बड़ी चाल होती है और आपको मैं ये सारा इस वीडियो में समझाना चाहता हूँ कि मोबाइल से इतना क्यों परहेज करना चाहते हैं अधिकारी, और खासकर वो जो कुछ गलत करना चाहते हैं, जिन्हें अपने कुछ गलत का रिकॉर्ड होने का या उसका कुछ डर होता है। ये मैंने प्रैक्टिकल किया है और इस मोबाइल की वजह से ही मैं आज आपके पास मैं एक जिंदा हूँ और आप सभी से इंटरेक्ट कर पा रहा हूँ और बहुत कुछ सीखा है इससे। और मैं अपने सैनिक भाइयों को जो आज के दिन तैनात हैं हमारी सेना में, उनको मैं बताना चाहता हूँ कि आपने इसको कैसा यूज करना है और क्यों यूज करना है। और यह इसको आप सिर्फ मनोरंजन का साधन और कम्युनिकेशन का साधन तक मत मान लीजिए, क्योंकि इसके अंदर वो ज्ञान सब कुछ समाया हुआ है कि आपको वो बहुत ऊंचाइयां तक पहुंचा सकता है। आपके अपने अधिकार, आपको अपनी सेना के बारे में जानकारी, आपको मेंटली तौर पे बहुत मजबूत कर सकता है, बहुत कुछ कर सकता है। इसके बारे में क्या क्या मैं आपको बोल दूं। तो सबसे पहले तो मैं आपको अपने सैनिक साथियों को यह समझाना चाहता हूं कि अपने आप को एजुकेट करिए इस मोबाइल से, क्योंकि आपको पता है आप यूनिट में कहीं पर भी आर्मी रूल की, आर्मी एक्ट की बुक, कोई भी डिफेंस रेगुलेशन, कोई भी चीज को आप लेके पढ़ना चाहेंगे, अपने आप को एजुकेट करना चाहेंगे, अपने नॉलेज को बढ़ाने के लिए, अपने राइट्स और अपने ड्यूटीज को जानने के लिए, तो आपको बुक मिलती नहीं है। वो सिर्फ ऑफिसर्स के लिए रखी जाती है, कलर्स आपको देंगे नहीं। और जब तक आपको जिस सेना में आप नौकरी कर रहे हैं, जिसमें भर्ती हुए हैं, आपको यही नहीं पता है कि आर्मी एक्ट है क्या। आर्मी एक्ट मतलब आर्मी पर्सन को कैसे एक्ट करना है, कैसे चलना है, क्या करेंगे तो ये होगा, क्या नहीं करेंगे तो ये होगा, उसके बारे में पता नहीं होता। मेरे सैनिक साथी रिटायर हो जाते हैं, मेरे भी हालत वही थी 16-17 साल तक, लेकिन मैंने ये समस्या झेली, मैंने देखा। आप वो किताबें इस मोबाइल में उपलब्ध हैं, डीएसआर, डिफेंस सर्विस रेगुलेशन, मेडिकल रेगुलेशन, आपके पे एंड अलाउंसेस जो आपको मिलने चाहिए, जो आपका राइट है। आप टीडी जाते हैं, आप कहीं पर वो तैनात हैं, आपको क्या राइट्स है, ट्रेवल में आपको क्या क्या मिलना चाहिए, सारी चीजें आपको इस मोबाइल में आप लेके पढ़ सकते हैं। आप अपने आप को एजुकेट कर सकते हैं, अपने राइट्स जान सकते हैं, क्या सही है क्या गलत जान सकते हैं, और आप ये जान सकते हैं सैनिकों के लिए जो क्या क्या रूल हैं। और वो सैनिक सिर्फ जूनियर सैनिकों के लिए रूल नहीं होते हैं, उसमें जनरल से लेके कर्नल से लेके सिपाही तक सबके लिए बराबर होते हैं। आपके आंखों के सामने आप देखते हैं अधिकारी, हमारे यहाँ पर बीपीटी टेस्ट होता है आर्मी में, जो एक बेसिक सोल्जर की एबिलिटी को जानने के लिए होता है, बैटल फिजिकल इफिशिएंसी टेस्ट। उसमें अधिकारियों की हालत क्या होती है, कैसे झूठे उनको पास कर दिया जाता है। बहुत से अधिकारी फील्ड में हथियार तक को कैरी नहीं करते। बुलेट प्रूफ पटका जो सिर में एक सोल्जर को पढ़ाई पहनना होता है दुश्मन के इलाके में और आमने सामने की जो लड़ाई में, पटके तक को बुलेट प्रूफ जो जैकेट होता है उसको नहीं पहनते, क्योंकि वेट होता है, ऑफिसर है वो तो शहंशाह है, क्यों पहनेगा। ऐसे मैंने बहुत बार देखा है, हथियार तक को कैरी नहीं। और जबकि आर्मी रूल क्या कहता है कि वो लीडर है, लीडर को आपसे पहले, टीम से पहले उसको करना है। वो चीजें मैंने भी बहुत देखी। मैं आपको ये कहना चाहता हूं, आप वो सारी चीजें देखिए, कितने चोरी के आप काम होते हुए देखते होंगे, कितने जवानों की प्रताड़ना के चीजें होते हुए आप देखते हैं, और आप बस खामोश हो जाते हैं कि यार ये ऑफिसर हम क्या करेंगे। सही बात है, एक जूनियर जवान बड़े से पंगा नहीं ले पाता, लेकिन ये मोबाइल है ना आपके पास, करिए रिकॉर्ड, ऑडियो रिकॉर्ड करिए, वो तो 100% सेफ है, किसी को पता नहीं चलेगा कि आप रिकॉर्ड कर रहे हैं। ऐसे ऐसे डिवाइसेस आते हैं, आप कई दिन की रिकॉर्डिंग एक बार ऑन करने से कर सकते हो। इसके लिए मैं आपको जानकारी नहीं दूंगा कहां से खरीदें, क्या लें, कितना छोटा आता है, क्या आता है, आप रिसर्च कर लेंगे, सब पता चल जाएगा। रखिए,
ऑडियो रिकॉर्ड तो इतना आसान है कि आपको कोई हर सैनिक का कोई थोड़ा झाड़ा लेगा, हाँ डर तो जाएंगे। ये जैसे ये वीडियो जाएगा तो इंट्रैक्शन पास भी हो सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा आप भी मादा रखिए, आप सोल्जर हो यार। और साथ में फिर वीडियोग्राफी, बहुत सी चीजें ऐसी वहां पर एक ऑफिसर, ये नहीं होता कि आप कोई वीडियोग्राफी कर लिया है, गलत कामों की वीडियोग्राफी करिए। मैं आपको यह नहीं कह रहा हूं कि सेना की कोई सिक्योरिटी से रिलेटेड कोई चीज लेकर आप किसी को शेयर कर दें, और मेरे को बिल्कुल आप पर भरोसा भी है कि आप सेना में शपथ लेके भर्ती हुए आप ऐसा नहीं करेंगे। और खासकर जो मुझे सुनने वाला मेरा साथी है, मेरे को ये पूरा उम्मीद करता हूं कि वो सच्चाई पर और देश की सेवा के लिए अपने देश पर मर मिटने की भावना वाला ही सोल्जर मेरे साथ जुड़ा हुआ होगा। तो मैं आपको ये कहूंगा कि आप वीडियो बनाइए, इन गलत चीजों के एविडेंस कलेक्ट करिए, अपने पास रखिए। और आपको लगता है कि आप मेरे साथ शेयर करना चाहते हैं तो मैं इनकी पोल अभी खोलूंगा, क्योंकि मैं इस फील्ड में उतर चुका हूं। जब तक मैं जिंदा हूं, जब तक ये मुझे किसी गलत चीज का शिकार करके रास्ते से हटा नहीं देते, जब तक मैं लड़ूंगा। आप पहुंचाइए, आप जो चाहते वो करिए। और अगर आपको लगता है डर कि यार सुरेंद्र के पास भेजा तो अभी एक किसने भेजा उसकी पोल खुल जाएगी, आप अपने पास रखिए, आप रखिए अपने पास, आपको किसी भी मोड़ पर काम आएंगी। और आप इन गलत चीजों का जो जो गलत आप देखते हैं, आप सबसे पहले एजुकेट होइए। देखिए यार, ये आर्मी रूल ये है और आर्मी का जो एक्ट ये है और ये अधिकारी ये कर रहा है, हमारे को ये किया जा रहा है। आपसे मोबाइल छीने जा रहे हैं, आपको मोबाइल बंद किए जाते हैं, अधिकारी चार लेकर घूम रहे हैं। अधिकारी को कोई भी रूल नहीं कहता कि उसके पास 6 मोबाइल होने चाहिए। उसके लिए कम्युनिकेशन के लिए आर्मी में सारे टेली कम्युनिकेशन के सारी इक्विपमेंट प्रोवाइड है, सिग्नल प्लाटून होती है, सिग्नल रेजिमेंट है, सारे जो हमारी लड़ाई और सिक्योरिटी से रिलेटेड जो कम्युनिकेशन है उसके लिए अलग से कम्युनिकेशन के इक्विपमेंट्स हैं। ये जो मोबाइल है ना, ऑफिसर और जवान के लिए सेम रूल रेगुलेशन इंडियन आर्मी के, कहीं पर कुछ नहीं लिखा है। लेकिन आपके मोबाइल छीन के आपको मुर्गा बना दिया जाता है, आपको प्रताड़ित, पिट्ठू, चार्जशीट सब कर दिया जाता है, और खुद शहनशाह की तरह चार्टर लेकर घूम रहे होते हैं। वो नहीं है। मैं आपको ये नहीं बोल रहा हूं कि आप सीधे जाके भिड़ जाएंगे, और बहुत मुश्किल है एक जूनियर जवान को एक बड़े अधिकारी से पंगा लेना, और अगर कोई पंगा लेता तो उसको रगड़ भी दिया जाता है। यहां तक कि बहुत चीजें हुई, क्या क्या गिनाऊंगा मैं आपको। यहां पर मैं मोबाइल के बारे में बात कर रहा हूं, आप स्मार्टनेस से इसका यूज करिए, एविडेंस कलेक्ट करिए। और बहुत से अलग अकाउंट बना के, बहुत ये भी पास होता है कि कोई फेसबुक ये चलाएगा, वो नहीं करेगा, शेयर नहीं करेगा, उसको नहीं देखेगा, जो इनकी पोल खोलने वाला होता है उसके लिए आदेश पास कर दिए जाते। इतने मत डरिए दोस्तों, सब लोगों का चेक करना ये स्टेट आसान नहीं है। और आपको पता है, और भी आप अकाउंट बना के अपने फैमिली मेंबर से ये वो सब कर सकते हैं। थोड़ा सा गट्स आपको रखना पड़ेगा, लेकिन मैं कहूंगा स्मार्ट बनिए, एजुकेट हो जाइए और इसका राइट यूज करिए फ्रेंड्स। और ये बहुत जरूरी है, जितनी बंदूक जरूरी है उतने आज के दिन मोबाइल जरूरी है। मोबाइल सिर्फ एक मनोरंजन का साधन और कम्युनिकेशन का नहीं है। दूसरा, मैं आपको यहां पर यह भी बताना चाहता हूं कि एविडेंस कलेक्ट करके रखिए, उसका मैंने आपको बता भी दिया है। और आगे है कि बहुत सी एसओपी बना दी जाती है, वही जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि मोबाइल कोई ऐसे यूज नहीं करेगा, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा। अरे भाई, वो सबके लिए लागू हैं, वो किसी एक के लिए नहीं होती हैं। आप उन सारी चीजों का ध्यान रखिए और आप अपने आप को एजुकेट करिए, और एजुकेट करिए अपने आप को, और साथ में उसको सेव करके रखिए। डिवाइसेस की कोई कमी नहीं है। और जब आप एजुकेट होंगे, जब आप पढ़े लिखे होंगे, तो आपसे आधा तो आपको कोई भिड़ने की कोशिश नहीं करेगा, आपको प्रताड़ना नहीं मिलेगी। आपके किसी दूसरे साथी के साथ हो रहा है यार, आप उसकी मदद करिए, आप उसके लिए करिए, वो आपके लिए करेगा। आपको कंट्रीब्यूशन देना पड़ेगा। अगर हमारी सेना को अंग्रेजों के कानूनों से बाहर लाना है और अंग्रेजों के कानूनों का विरोध करना है, इन्हीं कानूनों के तहत इन्हीं को भी फॉलो करवाओगे ना, जब भी आपको बहुत राहत मिल जाएगी। और नहीं तो ये बदली होने चाहिए। ये म्यूटिनी जैसे कानून, ये कितने ऐसे बना रखे जो अंग्रेजों ने अपनी सेफ्टी के लिए बनाए थे, ताकि इंडियन सोल्जर इकट्ठे होकर उनको पीटने दें, जब बना था म्यूटिनी। लेकिन आज भी इसको रखा हुआ है, क्योंकि अधिकारियों के लिए सेफ्टी का एक अच्छा साधन है। नहीं तो आप सोच के देखें कि एक इंडियन सोल्जर, एक इंडियन को क्यों विद्रोह में उसको पीटेगा, मारेगा, जो भी करेगा। ये तो हमारे जो ऑफिसर वो तो इंडियन है ना, ये अभी अंग्रेज तो नहीं है, लेकिन म्यूटिनी अंग्रेजों वाला रख दिया, क्योंकि उस टाइम अंग्रेजों को डर होता था कि भाई ये अंग्रेज अफसर है तो इंडियन सोल्जर गुस्से में आकर पीटने दें।
तो ये म्यूटनी का बना दिया था। लेकिन आज तो ये हमारे हैं, लेकिन ये अंग्रेजों वाले के सहारे जी रहे हैं। तो आप सभी को मैं बोलूँगा, ये मेरा वीडियो इन सबको बहुत बुरा लगेगा, आपके लिए बहुत ज़रूरी है। और मैं बहुत जिम्मेवारी से कहना चाहता हूँ, कोई भी सिक्योरिटी से रिलेटेड वो चीज़ आप कोई भी शेयर नहीं करेंगे, करना चाहिए। और आपने रिस्पॉन्सिबल सोल्जर बन के भारत माता की रक्षा करने के लिए आप गए हैं, वो करिए, स्ट्रॉन्ग बनिए, एजुकेट बनिए। और जब आप सभी कंट्रीब्यूशन देंगे, आपकी सेना में सफाई होगी और आपके आने वाले भाई, अभी के प्रेजेंट, सब का कुछ भला होगा। और मैं भी आपके लिए हमेशा लड़ता रहूँगा। मेरी लड़ाई भी यही है, मैं अपने लिए नहीं लड़ रहा हूँ। मेरे खाते में तो ज़बरदस्ती 35,000 रुपये डाल रहे हैं ये। मैं अपने आप सभी भाइयों के लिए, अपने देश के लिए लड़ रहा हूँ, क्योंकि मेरा एक ड्यूटी बनता है। तो एक मैं फौज का सूबेदार हूँ और एक गद्दार कर्नल वहाँ पर घुसपैठ करा रहा था, अब मेरे जवानों का खून चूस रहा था। उनके विरोध में अगर मैं नहीं बोल रहा हूँ तो मैं भी गद्दार हूँ, वो मैं लड़ रहा हूँ। आप सभी की भावनाएं मेरे साथ हैं, मुझे अच्छे से पता है। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। इसलिए दमखम रखिए, स्मार्टनेस से लड़ाई लड़नी है, एजुकेट होना है और आपने सारी चीज़ें कलेक्ट करनी है। जो आपको अच्छा लगे आप वो करें। मेरा मोबाइल नंबर मैं आपको शेयर कर दूंगा, जिसको लगता है कि मैंने अभी ये चीज़ सोशल मीडिया में डलवानी है ताकि इनकी पोल खुले, आप मेरे को भेजें, मैं डालूंगा उसको। जय हिंद, नमस्कार।